थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। यीशु सुनता है ऑनलाइन चर्च। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो के अनुग्रह से बढ़िया है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की अंजू सिस्टर। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबके आत्मिक जीवन कैसे है मैं पूछना चाहूंगा। चर्च, आप सबके आत्मिक जीवन कैसे चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो बातें आप सीख रहे हैं उसके अनुसार आप अपने जीवन को ढाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए जरूर। चर्च कौन है? चर्च क्या है? यीशु मसीह का देह। आप लोग किसको चर्च मानते हैं? हैं? अनम्यूट करके बोले, चर्च आप किसको मानते हैं? चर्च मानते हैं कलीसिया। हम सब कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, वही चर्च है हम लोग का। वो तो है। यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से अच्छा। जी जी। काम होते हैं वही चर्च का मतलब क्या होता है? जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं और सामर्थ्य काम होते हैं। अच्छा, प्रभु कलीसिया हमारे एक सेकंड। चर्च का क्या मतलब होता है? और प्रभु हमारी सर है। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। सही बताइए। जी आ रही है, निकल आ रही है। पास्टर जी आपने जो परमेश्वर है वो अपना उसका जो दे है अपने कलीसिया, और जो आगे का हेड है वो सिर है, वो यीशु मसीह है। इसको चर्च बोलते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बाइबल को थोड़ा सा और अच्छा पढ़ने की आवश्यकता है। जहाँ 2 या 3 के नाम से इकट्ठा होती है वो चर्च है। जी जी। बाइबल थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है चर्च। आज मैं आपसे इस बात को पूछा। मैं अभी जब बैठा यहाँ पर तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि मैं आपसे पूछूं कि चर्च क्या है, आप किसको चर्च मानते हैं। और बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जो है वो चर्च भवन पर रहती है। चर्च भवन पर जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं, लगभग लोग उसको चर्च कहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ? चर्च बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जी सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। पास्टर जी यही सोचते हैं सब, लेकिन ये सही नहीं है। हाँ। मैं आज वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि चर्च एक्चुअल है क्या। चर्च क्या है? हमारी जो श्रद्धा है वो चर्च भवन पर है, यानी परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन। और ये हमको बताया जाता है कि ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है। परमेश्वर के भवन को मत त्यागो, परमेश्वर के भवन को त्यागोगे तो श्राप आएगा। तो जो मसीही लोग हैं उनकी चर्च भवन पर बड़ी श्रद्धा रहती है, अटूट श्रद्धा रहती है।
मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? चर्च यस बिल्कुल सही। है ना? जबकि ये बाइबल के अनुसार गलत है। बाइबल नए नियम के अनुसार गलत है। पुराने नियम में परमेश्वर का भवन हुआ करता था और परमेश्वर वहां पर पर्दे में होकर बात किया करता था, लेकिन नए नियम में वो पर्दा फट गया। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि पर्दा जो है दो भाग में फट गया। वो पर्दा फटने का मतलब ये था कि जो परमेश्वर भवन के अंदर रह करके बात करता था, मंदिर में से बात करता था, अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहा जाने के द्वारा परमेश्वर का और मनुष्यों का सीधा मेल मिलाप हो गया। मध्यस्थता खत्म हो गई। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात करता था, अब परमेश्वर यीशु के बलिदान के द्वारा डायरेक्ट बात करने लगा। लेकिन अभी भी श्रद्धा लोग वही रखते हैं, परमेश्वर का भवन, जबकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का भवन हम हैं। अब परमेश्वर का भवन हम हैं नए नियम में, हम ही चर्च हैं, हम ही कलीसिया हैं, हम चर्च हैं। परमेश्वर, देखिए बाइबल में से मैं आऊंगा प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 24 पद। कोई पढ़ेगा चर्च? मैं पढ़ देता हूँ। जी मैं पढ़ती। जी पढ़े। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? पौलुस प्रेरित, जिस परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन। प्रेरित पौलुस अन्य जातियों को जाकर के बता रहा है। वहां पर वो गया, ऐसा लिखा हुआ एथेंस में गया और वहां पर देखा है, वो कहता है, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं को बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तो वो कह रहा है कि इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। और उनको बता रहा है पौलुस, अन्य जातियों को, कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और आगे क्या कह रहा है 25 पद में पढ़ेंगे। जी। न 25 किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही हाँ, सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। अब नए नियम का परमेश्वर जो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर लिया है, वो परमेश्वर क्या चाहता है और क्या करता है और कहाँ रहता है, वो ये बता रहा है पौलुस प्रेरित। तो आप अपने दिमाग से अब एक बात को निकाल दे कि परमेश्वर चर्च में रहता है। परमेश्वर ईंट और गारा के बनाए हुए भवन में रहता है। यीशु मसीह
जब पैदा होने वाले थे, माता मरियम जब गर्भवती हुई, उसके पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उससे बोला, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो उसे हम ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? चर्च। कहाँ ढूंढने जाएंगे? ढूंढेंगे अपने आप। परमेश्वर के भवन में जाएंगे? नहीं जाएंगे, अपने आप को ढूंढेंगे, हम अपने अंदर ढूंढेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है पौलुस, इसी में आगे क्या कह रहा है। हमारे हृदय में रहता है हमारा परम। हेलो, हाँ, देखिए आगे क्या कह रहा है। उसका 26 वर्ष पढ़ेंगे। उसने प्रेरितों के काम 17 अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, उसका अपन ने 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, अब 26 पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? पास्टर के पास, चर्च में, किसी मंदिर में, पहाड़ पर, कहाँ पर ढूंढे? क्या कह रहा है आगे? इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। टटोल करके पाए। टटोलने का मतलब है अंधेरा है और हम टटोल रहे हैं, सामान कुछ, लाइट कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, आँखी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। इसी रीति से हमको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हम टटोलेंगे। इतने नजदीक है परमेश्वर हमारा कि टटोल कर उसे पा जाए तो भी वह हमसे दूर नहीं है। इतने नजदीक है वो, टटोल कर पा जाए तो भी वह हमसे दूर नहीं है। क्या लिख रहा है? कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। इतने नजदीक है वो परमेश्वर। बाइबल कहती है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अति सहज से। जब संकट हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यीशु कहाँ हो? आइए मुझे बचाइए। चिल्लाने की आवश्यकता है, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, मुझे बचाइए यीशु, बचाइए यीशु। बस चिल्लाइए, वो आ जाएगा बचा। कितने बगल में है वो हमारे। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो हम में से दूर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे अति निकट रहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने आज इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे ये सब्जेक्ट दिया है। मैं कोई तैयारी नहीं किया, मेरे पास कोई मैसेज और कभी तैयारी भी नहीं करता हूँ। अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला, ये बोल। क्यों बोला मालूम है? बहुत सारे मसीहियों के अंदर ये बात कूट करके भर दी गई है कि परमेश्वर का नहीं जाना जरूरी है, संगति करना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि मत जाओ, संगति मत करो। कलीसियाएं हैं, पुराने नियम में 7 कलीसियाएं बनाई गई थी और 7 कलीसिया को यीशु खत लिख रहा है। तो कलीसियाएं हैं, लेकिन उसका जो उल्लेख करते हैं पर चर्च भवन, परमेश्वर का भवन, ये गलत है। उसको हम प्रार्थना केंद्र बोल सकते हैं, प्रेयर टावर बोल सकते हैं, आराधनालय बोल सकते हैं, लेकिन चर्च कहना उचित नहीं है। चर्च हम हैं, कलीसिया हम हैं, लेकिन सभी मानव जाति के अंदर, मतलब जितने मसीही लोग हैं, उनके अंदर ये धारणा कूट करके बैठ चुकी है कि चर्च जो है परमेश्वर का भवन है। लेकिन बाइबल कह रही है चर्च हम है, कलीसिया हम है। और यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां पर होता हूं। तो
तो जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह होता है। हम अकेले रहते हैं, वहां भी प्रभु यीशु मसीह रहता है। उसने कहा मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, देखो सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वायदे का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। इतने निकट रहने वाला परमेश्वर है। तो हमारे अंदर जो धारणा है चर्च के प्रति, भवन के प्रति, ईंट और गारा के भवन के प्रति, उस धारणा को हटाए, क्योंकि थोड़ी सी चूक हमारे लिए नुकसानदायक बन जाएगी। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति किस पर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर, उसके अलावा किसी पर नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी चर्च भवन के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, वो आइडल वर्शिप हो गई। यीशु जीवित परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करना है, ना कि चर्च की, ना कि पास्टर की, कि प्रेरित की, भविष्यवक्ता की, पास्टर की, शिक्षक की, इनकी भक्ति किसी की नहीं करना। आदर करना है, सम्मान करना है। परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के समान उनका आदर करना है, सेवकों का। लेकिन भक्ति यीशु की करना है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है, जिसके कारण हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप चूकने ना पाए। बाइबल में लिखा हुआ है, यहां अगर अपन पढ़ते हैं आगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद अपन पढ़ते हैं जब, तो उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर कौन है? चर्च कौन है? हम हैं परमेश्वर। हम हैं। अंगीकार करें, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। सब जन जोर से अंगीकार करें, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये अंगीकार करते रहें। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, ये हमारा अंगीकार है। तो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? चर्च आपको समझ में आ रहा है? जी पास्टर। अब कौन है मंदिर परमेश्वर का? चर्च कौन है? हम हैं। परमेश्वर हम में रहता है, यीशु हम में रहता है। तो जब यीशु हम में रहता है तो वो क्या करता है? यीशु जब हम में रहता है तो क्या करता है? वो हमारी आंखों से देखता है, हमारे होंठ और मुंह से बोलता है, हमारे कानों से सुनता है। एक वचन है अंगीकार का, हम में मसीह का मन है, तो मसीह का मन भी हम में आ जाता है। हम मसीह के समान सोचने लग जाते हैं। मसीह हमारे अंदर से होकर छूता है, मसीह हम में से होकर चलता है। समझ रही चर्च? चर्च समझ में आ रहा है आपको? यस। अच्छा, मैं अब एक बात बताना चाहता हूं आपसे, पूछना चाहता हूं कि जब यीशु हमारे अंदर है तो यीशु हमारे अंदर से देखता है, हमारे अंदर से सुनता है और हमारे अंदर से बोलता है और हमारे अंदर से विचारता है और हमारे अंदर से छूता है और हमारे अंदर से ही होकर चलता है। तो अब ये बताइए कि आपके अंदर जब यीशु है तो अब आप यीशु को कैसा दिखाते हो? क्या चीज दिखाते हो?
यीशु को। टीवी सीरियल, मोबाइल, कार्टून, न्यूज, क्या दिखाते हो यीशु को? क्या सुनते हो? यीशु को क्या सुनाते हो? यीशु अंदर है ना, तो क्या सुनाते हो यीशु को? बुराई, फिल्मी गाने, वचन 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 मैं पूछ रहा हूं। वचन आराधना। ये करते अच्छी बात है, लेकिन लगभग लोग क्या करते हैं ये जांचे अपने आप को। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब यीशु हमारे अंदर है तो बड़ा फूंक करके कदम रखें। क्या देख रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम? हमारे मुंह से कोई अनुचित बात तो नहीं निकल रही है, गाली तो नहीं निकल रही है, नहीं तो हम यीशु से गाली दिलवा रहे हैं। हम कोई गलत चीज तो नहीं छू रहे हैं, क्योंकि यीशु जब हमारे हाथ से छूता है तो हम उसको छुलवा रहे हैं ना, प्रेशर दे करके। तो आज से चर्च क्या करेंगे? अपनी नजर पर, अपने कान पर, अपने विचार पर, अपने होठ और जुबान पर, अपने हाथों और अपने पैरों पर बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब यीशु हमारे अंदर है, हम में वास करता है, तो वो गूंगा बहरा तो है नहीं, लूला अपाहिज लंगड़ा तो है नहीं कि वो चल ना सके, छू ना सके, देख ना सके, सुन ना सके, बोल ना सके, सोच ना सके, विचार ना सके। वो तो सब कुछ करता है। तो जब वो हम में रहता है तो वो क्या करना चाहता है, इस बात पर ध्यान रखें कि यीशु हमारे अंदर से क्या करना चाहता है। मैं अंगीकार करता हूं, ये मेरे हाथ नहीं, यीशु आपके हाथ है। मेरी आंखें नहीं, यीशु आपकी आंखें हैं। मेरा मन नहीं, मसीह, मुझ में मसीह का मन है। मैं अंगीकार करता रहता हूं मुझ में मसीह का मन है। तो मसीह के मन में क्या चलेगा? वचन चलेगा, धन्यवाद स्तुति चलेगी, आत्मिक गीत चलेंगे, प्रभु की महिमा चलेगी। मसीह के मन में फालतू विचार नहीं चलेंगे, फिल्मी गीत नहीं चलेंगे। फालतू विचार, फिल्मी गीत, लड़ाई झगड़ा, दुनिया की बातें, दुनिया के विचार, योजना, प्लानिंग मसीह के मन में नहीं चलेगी। मसीह के मन में मसीह की भक्ति चलेगी, मसीह परमेश्वर का वचन चलेगा। तो मैं अंगीकार करता रहता हूं मुझ में मसीह का मन है। तो जब मैं अंगीकार करता हूं मुझ में मसीह का मन है और मैं उस मन को प्रैक्टिस कराता रहता हूं, धन्यवाद स्तुति की, आत्मिक गीतों की, परमेश्वर के बारे में बातें करना, पवित्र आत्मा से बातचीत करना मन ही मन में, तो फिर वो मन ही मन में मुझे ज्ञान सिखाता है। मैं यीशु मेरी आंखों से देखता है, यीशु मेरे मुंह से बोलता है। तो चर्च, आप जानते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जब मैं बोलता हूं तो परमेश्वर मेरे मुंह से बोलता है, और तब चर्च बोलता है कि ऐसा हमें जरूरत थी और आपने हमें वही बात बता दी जिस बारे में हम सोच रहे थे। जिस बात की हमें जरूरत थी वही बात आपने बोल दी। तो ये बात तो पवित्र आत्मा जानता है आपको क्या जरूरत थी, और मैं तो नहीं जानता था। लेकिन मेरे अंदर से बोलने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। तो उसने आपसे बोल दिया और आपको वही चीज मिलेगी जिस बात की आपको जरूरत थी। तो वही परमेश्वर आपके द्वारा भी बोलना चाहता है, आपके होठ और जुबान से बोलना चाहता है, आपकी आंखों से देखना चाहता है, आपके कानों से सुनना चाहता है, आपके मन से विचारना चाहता है, आपके हाथों से छूना चाहता है, आपके पैरों से चलना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये गहराई है जो मैंने आज बताई। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बहुत गलत काम करते हैं, गलत चीजें देखते हैं, सारा दिन विचारते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, मुंह से गालियां बकते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हैं और दंड करते हैं और गलत काम करते हैं, आंखों से गलत दृष्टि देखते हैं, हाथों से गलत छूते हैं, पैरों से गलत जगह जाते हैं, और यीशु हमारे अंदर रहता है। तो हम यीशु को कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं
इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसका 4 पद से हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3रा अध्याय उसका 4 पद से हम पढ़ेंगे। तो इफिसियों के खत में पौलुस प्रेरित क्या लिखता है? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। 5 पद में कहता है, मूसा तो परमेश्वर के घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परमेश्वर के घर में मूसा सेवक के समान था और जिन बातों का वर्णन होने वाला है उनकी गवाही दे। मूसा ने बहुत सारी बातें आने वाली बातों को बताया और वर्णन होने वाला था जो अभी हो रहा है, इसको मूसा ने बता चुका है और उसकी गवाही दिया है। पर 6वें पद में कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। परमेश्वर का घर हम हैं और मसीह इस घर का अधिकारी है। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। परमेश्वर का घर हम हैं और यीशु इस घर का अधिकारी है। ये सीक्रेट है बहुत बड़ा। मैं अंगीकार कराता हूं और मैं बोलता भी हूं कि आप अंगीकार करें। कि परमेश्वर का घर हम हैं। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं और मैं इस घर में रहता हूं। ये घर मेरा नहीं है, सीक्रेट बोल रहा हूं, सुनिएगा चर्च ध्यान से। ये घर परमेश्वर का है और इस घर का अधिकारी यीशु मसीह है और मैं एक आत्मा हूं और मैं इस घर में रहता हूं जो 50 साल, 40 साल या 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 90 साल या 100 साल में टह जाएगा। लेकिन मैं एक आत्मा हूं जो इसमें से निकलकर अपने पिता के पास चला जाऊंगा। चर्च समझ में आया? मालूम, पूरी लड़ाई इसी की है, पूरी लड़ाई इसी शरीर की है। अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला, ठीक है बताऊंगा। उसने मुझे गाली दिया, बताऊंगा, या मार देंगे फट से। क्यों? मैं एक आत्मा हूं। मैं सीक्रेट खोल रहा हूं, मैं एक आत्मा हूं। अगर किसी ने गाली दिया, किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, तो उसने मेरे साथ नहीं किया, यीशु के साथ किया। क्योंकि ये घर परमेश्वर का है और इस घर का मालिक और स्वामी यीशु मसीह है। आपके घर के सामने आए कोई, मैं आपके घर में बैठा हूं और आपके घर के सामने आकर के कोई गाली दे, पत्थर मारे, बम मारे, तो मेरे ऊपर तो कर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो परदेसी हूं, आपके यहाँ आया हूं। वो घर का मालिक अगर आप हैं तो वो आपके साथ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बर्ताव, क्योंकि वो घर आपका है। आप समझ पा रहे हैं चर्च? पास्टर हरदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं। पास्टर जी, मैं आपके घर में आया हूं, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, तो कोई भी अगर अनम्यूट कर सकता है तो मेरी बात का जवाब दे कि अगर मैं आपके घर
में बैठा हूं और आपके घर के ऊपर आकर कोई बम मार रहा है, पत्थर मार रहा है, गोली चला रहा है, तो वो मेरे साथ कर रहा है कि आपके साथ कर रहा है? हमारे साथ। आपके साथ कर रहा है, क्योंकि उस घर के मालिक आप हैं। जी ठीक है ना? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं चर्च? जी। उसी तरीके से अगर हमारे साथ अगर कोई गलत बर्ताव कर रहा है तो इस घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। तो वो बर्ताव किसके साथ कर रहे हैं? यीशु के साथ कर रहे हैं। मैं बाइबल से आपको एक उदाहरण देता हूं। बाइबल से एक उदाहरण देता हूं। पौलुस पहले शाऊल था। पौलुस पहले शाऊल था, और शाऊल जो था वो क्या करता था? मसीहियों को सताता था, और दमिश्क के रास्ते पर वो फरमान लेकर मसीहों को सताने के लिए राजा से, हाकिम से फरमान लेकर के जा रहा था। और यीशु मसीह उससे भेंट किया, और जब यीशु मसीह ने उससे भेंट करी तो उसने क्या देखा? बहुत तेज रोशनी देखा, और वो चकाचौंध होकर औंधा भूमि पर गिर पड़ा, औंधे मुंह, और बोला कि आप कौन हैं? तो आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्या शाऊल यीशु को सता रहा था? यीशु को नहीं, शाऊल तो मसीहियों को सता रहा था। लेकिन यीशु ने क्या कहा? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब है कि शाऊल मसीहों को नहीं सता रहा था, शाऊल यीशु को सता रहा था। तब यीशु ने उसका सामना किया और बोला, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्यों यीशु बोला? क्योंकि परमेश्वर का घर मसीह है, और मसीह पुत्र के नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो उसके घर पर यदि कोई हमला करेगा, उसके घर पर कोई पथरवार करेगा, उसके घर पर कोई बम फेंकेगा, उसके घर पर कोई बंदूक चलाएगा, तो मसीह उसका सामना करेगा, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो एक आत्मा हूं और मैं इस घर में रहता हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं। तभी यीशु के चेले लोगों को यहूदी लोग और अन्य जाति लोग पथरवाह करते थे, कोड़े मारते थे, बेते मारते थे, घसीट के बाहर नगर के फेंक देते थे। वो बुरा नहीं मानते थे। आज मसीहियों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, क्योंकि वो शरीर में रहते हैं। उनको यकीन करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। अगर किसी ने गलत बर्ताव किया तो मेरे साथ नहीं, यीशु के साथ किया, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और मैं इसमें परदेशी के समान रहता हूं इस घर में। देखिए एक वचन क्या कहता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। यानी जितने भी पुराने नबी आए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन्होंने बहुत सारी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। लिखा है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। यानी हम कौन? आत्मा। शरीर तो इसी पृथ्वी में है, मट्टी का बना है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैं एक आत्मा हूं जो परदेशी और बाहरी हूं। मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया हूं और अपने मिशन को पूरा करके, अपनी दौड़ को पूरा करके इसमें से निकल कर चला जाऊंगा और शरीर यहीं रह जाएगा।
तो जो लोग इस बात को मानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर में वास करता हूँ, जो इस बात को मानते हैं, तो क्या कह रहा है आगे? वह ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। यदि आप आत्मा है तो आपका जो स्थान है, आपका जो निवास स्थान है, हमारा और आपका जो निवास स्थान है स्वर्ग, जहां से हम आए हैं वहां हमें जाना है, उसकी खोज में लगे रहना है। स्वर्ग की, स्वदेश की खोज में है। क्या कह रहा है? और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी मिस्र देश से निकल आए थे, पाप के देश से निकल आए थे। अगर आज बहुत सारे मसीही लोग पाप में लौट जाते हैं, वापस निकाला, परमेश्वर ने निकाला मिस्र देश से, पाप की गुलामी के बंधुआई के देश से निकाला, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर वापस लौट जाते हैं। इनके पास भी अवसर था लौट जाने का। लिखा है, पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है, नया यरूशलेम। यदि हमें स्वर्ग जाना है तो मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में वास करता हूं और मुझे स्वदेश की खोज में लगे रहना है, स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहना है। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें चिंता नहीं करनी। इब्राहिम ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, फिर भी वह मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, हमें नहीं मिलता है तो हम चिल्लाते परमेश्वर ने हमें दिया क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या, कहाँ है परमेश्वर? लेकिन प्रभु के दास लोग कभी ऐसा नहीं कहे। उन्होंने मान लिया हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, वो स्वदेश की खोज में लगे रहे। तो मैं एक आत्मा हूं और हम शरीर में वास करते हैं। यदि हमें कोई गाली दे, हमारी बुराई करे, हमें मारे, हमें पीटे, हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बुरा यीशु को मानना है, क्योंकि वो इस घर के साथ, जो यीशु इस घर का स्वामी है, मालिक है, उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। मैं तो एक आत्मा हूं, कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे मानना ही नहीं है बुरा। चर्च समझ में आया आपको? यस। आज छोटी छोटी सी बातें घर के अंदर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम आत्मा है और मसीह पुत्र के ना इस घर का अधिकारी है और परमेश्वर का घर हम है। तो यीशु मसीह के साथ अगर कोई बर्ताव कर रहा है तो यीशु उससे बात करेगा। मेरा यही सोचना है। अगर कोई मेरे को बुरा भला बोलता है, मेरे को गाली देता है, मेरे साथ गलत बर्ताव करता है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं कहता हूँ यीशु जाने, यीशु का काम जाने। उनने यीशु के साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। मैं तो एक आत्मा हूँ, इस शरीर में रहता हूँ, एक दिन इसको छोड़ करके चला जाऊंगा। तो इसके साथ जो बर्ताव कर रहा है, इसके घर का स्वामी जो है, इस घर का मालिक जो है, वो जाने, मुझे क्या करना। तो चर्च आज से क्या करेंगे हम? सबसे पहली चीज अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दें कि परमेश्वर कहीं रहता है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके बगल में है, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी हम में से दूर नहीं है और हमारे अंदर वास करता है। ये बात को हमें जान लेना है। अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, सेवकों का आदर करना है, सेवकाई के लिए दान देना है, दक्षिणा देना है, परमेश्वर जो आपके मन में डालता है उसको देना है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। संगति करने के लिए आपको इकट्ठा होना है। जहां पर आत्मिक संगति होती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में संगति होती, वहां पर आप इकट्ठा होइए और भक्ति में लीन रहिए, गलत शिक्षाओं से बच के रहिए, बाइबल को पढ़िए,
बाइबल के अंदर भेद की बातें हैं। मैंने मात्र 3 या 4 वचन पढ़ा है, उसी के अंदर से इतने बड़े भेदों को पवित्र आत्मा ने खोल दिया है। और मैं विश्वास करता हूं और आशा रखता हूं कि आज से आप समझ जाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कोई आपको मारेगा, बुरा नहीं मानेंगे। आपको कोई गाली देगा, बुरा नहीं मानेंगे। आपको कोई बुरा भला कहेगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। आपके साथ आपकी कोई बेइज्जती करेगा, बदतमीजी करेगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि आप जान गए आज कि इस घर का स्वामी कौन है, यीशु है, और ये घर परमेश्वर का है। तो परमेश्वर जाने, परमेश्वर का काम जाने। मैं आपके घर में आया बैठा हूं और कोई आकर बाहर गाली दे रहा है, आपका नाम लेकर के बुला रहा है और आपको बक रहा है, पत्थर मार रहा, बम मार रहा, पिस्टल चला रहा, बम गोला बारूद चला रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो आपके साथ कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा है। तो मैं चुप बैठा रहूंगा, मेरे को क्या मतलब भाई। तो उसी रीति से मैं एक आत्मा हूं, चुप बैठे रहे। कोई कर रहा है, करने दीजिए। यीशु के चेलों के साथ ऐसा ही किया गया, यीशु के साथ भी ऐसा ही किया गया। तो यीशु ने तो कहा क्रूस पर लटके लटके, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। और पौलुस जो शाऊल था, वो मसीहों को सता रहा था, यीशु ने उसका सामना किया, और जब सामना किया उसका जीवन बदल गया, शाऊल से पौलुस बन गया। तो आपके ऊपर यदि सताव आता है तो प्रभु जो सताने वाला है उसके जीवन को बदल देगा। साउथ में प्रभु यीशु का चेला आया था, थोमा, और उसको वहां पर मार दिया गया, भाला घोंप कर मारा गया। तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन साउथ में है। तो परमेश्वर के दासों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन साउथ में है, सबसे ज्यादा चर्च साउथ में है, सबसे ज्यादा यीशु को मानने वाले साउथ में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग साउथ के हैं। यह भी परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु का एक चेला था, उसको एक्स क्रॉस पर लटका दिया गया। 3 दिन तक वो लटके लटके, जिनने उसे लटकाया था वो भीड़ लगी हुई थी वहां पर, और 3 दिन तक वो प्रचार करता रहा। क्रूस पर, एक्स क्रॉस पर लटके हुए, ऐसे एक्स क्रॉस था, उस पर लटके लटके प्रचार कर रहा था 3 दिन तक। तो जो चढ़वाए थे उसको क्रॉस पर, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, और उन्होंने विनती करी हाकिम से कि इसे छोड़ दे। तो जो हाकिम था उसने बदमाशी करी, उसके रस्से कटवा दिए। तो उसकी बॉडी जैसे जमीन पर गिरी, 3 दिन लटके लटके वो छीण हो चुका था, जैसे ही गिरी बॉडी पर वो मर गया। तो क्या हुआ, यीशु ने एक्स क्रॉस पर, उसको अंद्रियास था, जब उसने प्रचार किया तो जिस भीड़ ने उसे चढ़ाया था उसी को बचा लिया। तो परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं, बचाने वाला परमेश्वर है। साउल सताता था, मारा है, बहुत लोगों को कत्लेआम कर दिया है, मर्डर कर दिया है, स्तिफनुस के मर्डर में वो शामिल था। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को बचा लिया और पौलुस बना दिया, और ऐसा बना प्रेरित कि सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल के अंदर उसी की लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये चर्च आपको और हमें निर्णय लेना है। और जो आज बातें सिखाई गई हैं, ये बातें बाइबल के अंदर हैं, इन्हें हमें मानना है और फॉलो करना है। हमें बदला नहीं लेना है, हमें किसी से वैमनस्यता नहीं रखना है। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम शरीर में हैं, आत्मा नहीं है। अगर हम आत्मा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बाइबल में प्रेम, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम की परिभाषा बताई गई है। प्रेम बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं है। तो हमें ना बुरा मानना है, ना झुंझलाना है, ना ईर्ष्या रखना है, ना जलन रखना है। हमें क्या करना है, सबसे प्यार करना है और सबको माफ करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। तो चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में आशीष का कारण होगा, और एक बहुत बड़ी दीवार, बहुत बड़ा बैरियर आपके जीवन से टूट के गिरा है, ये मेरा विश्वास है। और आज से आप
चर्च, रियल चर्च बन जाएंगे, जीवित कलीसिया बन जाएंगे। आपको कलीसिया का महत्व समझ में आ गया है आज कि मैं एक कलीसिया हूं, इसमें परमेश्वर रहता है, वास करता है। तो अंगीकार करें, परमेश्वर मेरी आंखों से देखता है, परमेश्वर मेरे मुंह से बोलता है, परमेश्वर मेरे कानों से सुनता है, पर मुझ में मसीह का मन है, परमेश्वर मेरे हाथों से छूता है, परमेश्वर मेरे पैरों से चलता है। आप जहां भी जाएं परमेश्वर को लेकर के जाएं। आप देखिए, जैसे आज आप हैं आप कल नहीं रहेंगे, जैसे आप कल रहे परसों नहीं रहेंगे, आप बदलते चले जाएंगे। ये अंगीकार विश्वास के साथ करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।